जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी के घर में किसी माता की, देवी की, देवता की कोई मूर्ति रखना चाहता है तो उस मूर्ति का साइज कितना होना चाहिए। मतलब वो मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए कि आपके घर में वो मूर्ति आपका अच्छा करे, ना कि बुरा करे। तो देखिए, इस बात को मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ कि बड़ी मूर्ति और छोटी मूर्ति का अंतर क्या होता है। देखिए, ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतनी ज़्यादा ही ऊर्जा उस मूर्ति में सम्मानित हो सकती है। अब अगर आप अपने घर पर ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखेंगे तो इसका मतलब कि उसमें ज़्यादा ऊर्जा सम्मानित होगी। ज़्यादा ऊर्जा सम्मानित होने का अर्थ ये होता है कि वो ज़्यादा शक्तिवान होगी। और अगर कोई आपके घर पे ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा शक्तिवान ऊर्जा है उस मूर्ति की, तो उसके बाद में उसकी जो साधनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है साफ़ सफाई का, पूजा पाठ का, सुबह शाम समय पर आरती करने का, दीपक लगाने का, सब कुछ बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन क्या होता है भक्तों कि देखिए, ये चीज़ें मंदिर में ही हो सकती हैं। घर में किसी भी व्यक्ति के माध्यम से इतनी ज़्यादा सेवा पूजा नहीं हो पाती जितनी कि एक मंदिर में हो सकते हैं, क्योंकि घर में आप दैनिक दिनचर्या के काम करते हो। अब जब अगर आप अपने घर में दैनिक दिनचर्या के काम करोगे तो कैसे आप उस मूर्ति की पूजा पाठ ठीक से कर सकते हो। वो मूर्ति आपके घर पर सुख दे नहीं सकती, आपको वो दुखी देगी। इसलिए हमेशा घर पे एक मध्यम साइज की ही मूर्ति होनी चाहिए। अब वो मूर्ति मिट्टी की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, चांदी की हो, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साधारणतया जो घर में मानी गई है वो है 10 इंच की मूर्ति। आखिर मतलब लास्ट 10 इंच की मूर्ति ही आप अपने घर पर रख सकते हो। अगर आप 10 इंच तक की मूर्ति रखते हो तो उससे आप नॉर्मल पूजा पाठ उसकी कर सकते हो आप, लेकिन उसमें आपको कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब घर में कोई मूर्ति लेके आते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। अरे, जब आप किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो तो उसके अंदर साक्षात शक्ति विद्यमान हो जाती है। और जब किसी मूर्ति में अगर शक्ति विद्यमान हो जाती है तो फिर आपको वही समस्या है। क्योंकि देखिए, हमें केवल एक आधार लेकर अपना एक पूजा पाठ करनी है। डायरेक्ट आप शक्ति से मत जुड़िए। आपको एक आधार लेना है कि हाँ, ये मूर्ति है, इसके माध्यम से मैं अपनी जो शक्ति है, जो माता है, जो प्रभु है मेरे, उनसे मैं जुड़ रहा हूँ। वो एक तरीका अलग हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हो तो केवल आपके जो शरीर के भाव हैं, आपके जो मन के भाव हैं, वो प्रभु तक पहुंचते हैं। लेकिन जब आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके रखते हो, उसके बाद आप उसकी पूजा पाठ करते हो तो सीधे आप शक्ति के सदरूप बैठे होते हो। अब जब आप शक्ति के सदरूप बैठे होते हो, उसके बाद में फिर ऐसा होता है कि आपके, मान लीजिए आपकी माताएं बहनें हैं, वो कभी ना कभी चूल्हे चौके से बाहर हो जाती है, अर्थात वो भगवान की पूजा पाठ करने के लायक नहीं रहती। अब लगभग 7 दिन तक वो भगवान के मंदिर के आसपास भी नहीं जा सकती। लेकिन अब यह कार्य हम घर में नहीं कर सकते। अगर आपका घर छोटा है तो आपके घर में तो आपकी महिलाएं इधर उधर घूमेंगी ही सही। अगर आपकी महिलाएं इधर उधर घूम रही हैं, वो पीरियड से हैं, और आपके घर पे मान लीजिए आपके देवी देवता की सवारी आ रही है और उनके लपेटे में आ जाएगी, तो फिर वो दंड मिलेगा आपको। तो देखिए, कहने का तात्पर्य इतना है कि आप मूर्ति को इतना ही बड़ा रखें जितनी आप सेवा पूजा कर सके नॉर्मल। घर को मंदिर बनाने की कोशिश ना करें, घर में मंदिर रखें। बात गहरी है, समझिए कि घर को मंदिर ना बनाएं, घर में मंदिर रखें। यह सबसे बढ़िया तरीका है। जब आपको ज़्यादा ही ज़्यादा अपने प्रभु से काम था, डायरेक्ट मंदिर जाइए, सीधा यह मत कीजिए आप। आशा करता हूँ वक्त तो जानकारी समझ आई होगी। देखिए, मैं छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको, क्योंकि ये मेरे खुद के अनुभव हैं, खुद की शक्तियाँ हैं, खुद का साधना के आधार में आपको कहता हूँ। आशा करता हूँ जानकारी समझ आएगी आपको। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा मुझे। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।